Another question is, in a GP, the third term is 24 and the sixth term is 192. Find the 10th term. तो बहुत ही easy question है, देखते हैं। जब भी हम GP की बात करेंगे तो इसमें हम हमेशा सपोज करेंगे let small a be the first term and small r be the common ratio of GP। तो ये GP का फर्स्ट टर्म है a और कॉमन रेशो क्या है हमारे पास, स्मॉल r। नाउ गिवन, अब वो क्या दिया हुआ है, थर्ड टर्म इज 24। द थर्ड टर्म इज 24 मीन्स a3 24 एंड द सिक्स टर्म इज 192। तो a6 क्या दिया है, 192। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a3? a3 क्या होता है, a r रेज़ टू पावर n माइनस 1, मतलब 3 माइनस 1। तो कुल मिला के a3 की वैल्यू आएगी a r स्क्वेयर, क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा 3 माइनस 1 24, और यहाँ पे a6 की वैल्यू अगर निकालें तो क्या आएगी a r रेज़ टू पावर 5। हमेशा याद रखिए इससे एक नंबर कम आएगा, इससे 3 था तो यहाँ 2 आएगा पावर में, यहाँ 6 है तो यहाँ पे 5 आएगा, तो ये 192 हो गया। ये फर्स्ट इक्वेशन मार्क कर देंगे, इसको आप सेकंड इक्वेशन मार्क कर देंगे। अब मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, एपी में क्या करते थे, इफ़ वी हैव टू इक्वेशंस, अगर हमें दो टर्म्स गिवन है उससे दो इक्वेशन मिलती हैं, जैसे यहाँ पे टू इक्वेशंस मिलती हैं, तो एपी में हम क्या करते थे, उनको सब्ट्रैक्ट करते थे ताकि वहाँ से ए कैंसिल हो जाए और डी की वैल्यू हमें मिल जाए वहाँ से। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं करते, यहाँ पे डिवाइड करते हैं। क्यों करते हैं, वहाँ भी हमें ए को कैंसिल करना था, यहाँ भी ए को कैंसिल करना है। तो जब हम सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड करेंगे, देखो डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, तो जैसे ही मैं इसको डिवाइड करूँगा देखिए ए से ए कैंसिल हो जाएगा, और यही मैं चाहता था, ए कैंसिल हो जाए और आर की वैल्यू के लिए हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो 192 बाई 24 ये 8 पे कटेगा, और यहाँ से अगर पावर माइनस कर दें इसकी तो आर रेज़ टू पावर 3 इक्वल टू 8 को क्या देख सकते हैं, 2 रेज़ टू पावर 3। तो कंपेयरिंग करेंगे दोनों तरफ तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। क्यों, 3 पावर सेम है दोनों तरफ। अब इस आर की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे यहाँ पे। तो जैसे ही मैं यहाँ पुट करूँगा आर की वैल्यू 2, तो ये 4a हो जाएगा, 4a हो गया, और सामने क्या है 26। तो a की वैल्यू यहाँ से 4 से डिवाइड करके क्या बनेगी, 6 बन जाएगी। नाउ अगर मेरे पास a मिल जाता है, अगर मुझे जीपी में फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन रेशो पता है, तो मैं जो भी वो क्वेश्चन कहेगा उसका आंसर दे सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या निकालना था आपको, 10th टर्म। तो देयरफॉर a10 मीन्स 10th टर्म। फार्मूला a r रेज़ टू पावर 10 माइनस 1, मतलब a r रेज़ टू पावर 9। अब आप a की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, यहाँ से 6, और r की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से 2 रेज़ टू पावर 9 कितना होता है, 512। इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 3072। तो आप देख पा रहे हैं ये 10th टर्म ही है। तो वेरी इजी क्वेश्चन, बिल्कुल क्वेश्चन जो जीपी के हैं वो एपी की तरह ही होते हैं, बस फॉर्मूले का फ़र्क होता है, कॉन्सेप्ट तकरीबन वही होता है उसके अंदर। ठीक है, ऐसे 2 टर्म्स दिए हैं तो पहले हम इसको डिवाइड करेंगे, है ना, एपी में हम माइनस करेंगे, फिर इससे आपका आर निकलेगा और वहाँ डी निकलेगा। वहाँ डी कॉमन डिफरेंस है, यहाँ आर कॉमन रेशियो है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फोर्थ, सेवंथ एंड द लास्ट टर्म ऑफ ए जीपी आर 10, 80 एंड 2560 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशियो एंड नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ जीपी। तो आप जीपी की 3 कंडीशन दी हैं, यहाँ से फर्स्ट टर्म निकालनी है, कॉमन रेशो निकालनी है, और उस जीपी में कितनी टर्म है ये निकालनी है। यहाँ सिर्फ ये गिवन है कि इसमें फोर्थ टर्म 10 है, सेवन्थ टर्म 80 है, और लास्ट टर्म 2560 है। अब लास्ट टर्म कौन सी है ये नहीं बताया गया कौन सी टर्म। तो देखिए हमेशा जीपी को स्टार्ट कहाँ से करेंगे, लेट स्मॉल ए बी दी फर्स्ट टर्म एंड स्मॉल आर बी दी कॉमन रेशो ऑफ जीपी। अब आपको क्या गिवन है, यहाँ पे गिवन फोर्थ टर्म मतलब a4 इक्वल टू 10 है, सेवन्थ टर्म मीन्स a7 इक्वल टू 80 है। पहले हम इन दो कंडीशंस की बात करेंगे। अब a4 को क्या लिख सकते हैं, AR क्यूब इक्वल टू 10, और a7 को क्या लिख सकते हैं, AR रेज़ टू पावर 6 इक्वल टू 80। आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, इफ़ यू हैव 2 इक्वेशंस इन a एंड r, यहाँ पे आपके जो वेरिएबल्स हैं वो क्या है, a और r, जिसको आपको फाइंड करना है यहाँ पे, है ना। हमें ना a पता है ना r पता है, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं a की वैल्यू क्या आएगी और r की वैल्यू क्या आएगी। तो इसके लिए हम दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करेंगे, लास्ट क्वेश्चन की तरह। a से a कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ आप देख पा रहे हैं यहाँ से 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये 8 आ जाएगा, और यहाँ r की पावर 3 आ जाएगी। यहाँ 2 की पावर 3 लिख पाएंगे, कंपेयरिंग करेंगे, फिर से r 2 आ गया, इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। जैसे ही हम 2 पुट करेंगे 2 क्यूब 8 होगा, a की वैल्यू कोरस्पॉन्डिंग 10/8, दैट इज सॉल्व करने के बाद 5/4 मिल जाएगी। अब आपके पास a आ चुका है, आपके पास r चुका है। अब इसमें कितनी टर्म्स हैं ये पता करनी है। 2 आंसर आ चुके हैं आपके पास, एक r और एक a। अब इसमें कितनी टर्म्स थी उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सपोज करना होगा कि जीपी में कितनी टर्म्स हैं। तो क्या लिखेंगे,
लेट देयर बी n टर्म्स इन GP। तो सपोज कर लिया GP में n टर्म्स हैं, तो देयरफॉर ये जो वैल्यू दे रखी है 2560 ये लास्ट टर्म है, तो जब उसमें n टर्म्स हैं तो लास्ट टर्म nth ही होगी, तो nth टर्म की जो वैल्यू होगी वो 2560 ही हो जाएगी। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है GP का, a इंटू आर रेज टू पावर n-1 विच इज़ इक्वल टू 2560। अब a की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे 5/4, r की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे 2, तो ये 2 की पावर n-1 आएगा इक्वल टू 2560। 2 रेज टू पावर n-1 ये नंबर उधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा रिवर्स होके, ये 4/5, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 512,4 हो जाएगा। इधर 2 रेज टू पावर n-1 ही चल रहा है और इसको हम देखेंगे 2048 आ गया। अब आपको चेक करना होगा, यहाँ पे बेस मेरे पास 2 है, तो मैं यहाँ क्या बेस लिखूँ कि उसकी पावर आ जाए और ये दोनों कंपेयर हो जाए। तो यहाँ बेस 2 की पावर बनानी है, वो आप इसको चेक कर सकते हैं, प्लीज़ चेक करेंगे, मेरे को पता है पहले से ही, आपको चेक करना होगा। ये 2 रेज टू पावर 11 आएगा, 11 बार अगर 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2048 आता है। अब बेस आपके सेम हो गए, नंबर्स इक्वल हो गए, तो पावर भी इक्वल हो जाएगी, n-1 इक्वल टू 11, यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी 12। तो आपको बताना था इसमें कितनी टर्म्स हैं, तो इसमें 12 टर्म्स होंगी इस GP में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट टर्म ऑफ ए GP इज 1, द सम ऑफ द थर्ड एंड फिफ्थ टर्म इज 90, फाइंड द कॉमन रेशियो ऑफ द GP। दैट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है 2 मार्क्स का, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है अब तक का। गिवन है फर्स्ट टर्म है GP की, दैट इज़ a इक्वल टू 1, लेट कॉमन रेशियो ऑफ GP, इसको हम r सपोज कर लेते हैं। उसके बाद आल्सो वी है क्या गिवन है, द सम ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ टर्म, तो थर्ड टर्म A3 और फिफ्थ टर्म A5, इनका जो सम है वो 90 दिया हुआ है। अब A3 की वैल्यू क्या होती है, AR², आपको बताया है। यहाँ जो वैल्यू होती है वो इससे एक कम होती है, 1 कम होती है, तो 3 से कम होगी, एक 1 2 वैल्यू होगी, और ऐसे ही AR⁴ आएगा, तो एक नंबर कम होगा किससे, 5 से, तो यहाँ 4 आएगा। अब इसमें A की वैल्यू आपको क्या दे रखी है 1, तो A1 होने से ये क्या आ गया, R² प्लस R4 इक्वल टू 90। अब इस 90 को हम शिफ्ट कर देंगे और इसको हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, तो R⁴ प्लस R² माइनस 90 इक्वल टू 0। अब दिस इज़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन R², और आप बोल सकते हैं बाई क्वाड्रेटिक इन R, ठीक है। तो इसके फैक्टर करने इजी होते हैं, तो आप देखेंगे मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देंगे, दैट इज़ क्या आएगा 10R² माइनस 9R², और जब इसके पेयर्स बनाएंगे तो R² इसमें से कॉमन आ गया, -9 इसमें से कॉमन आ गया, तो यहाँ आएगा R² प्लस 10 और यहाँ भी आएगा R² प्लस 10। अब इसमें से कॉमन आ गया R² प्लस 10, इधर क्या आएगा R² माइनस 9 इक्वल टू 0। तो दीज आर 2 फैक्टर्स, आइदर फर्स्ट इज 0 और सेकंड इज 0, पर यहाँ जरूरत नहीं पड़ने वाली इसकी A इंटू B, क्योंकि आप देख पा रहे हैं आइदर फर्स्ट इज 0, पर ये तो पॉसिबल ही नहीं है। R² प्लस 10 कभी 0 नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है। R² इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, प्लस 10 करेंगे तो वो भी पॉजिटिव, क्यों, अगर हम R रियल नंबर की बात कर रहे हैं, अगर R एक रियल नंबर है तो ये टर्म हमेशा पॉजिटिव होगी, कभी 0 नहीं होगी। तो ये हमने यहाँ पे शो कर दिया, R² प्लस 10 नेवर इक्वल टू 0। यहाँ आप बता सकते हैं कि R² प्लस 10 की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन 0, तो ये आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। आगे देखते हैं, तो R² की वैल्यू 9 आ गई, तो आपने देखा यहाँ से R को क्या लिख सकते हैं, +-3, तो यू हैव 2 वैल्यूज़ ऑफ R। अब कोई बच्चा कहता है यार R-3 नहीं हो सकता, तो R की वैल्यू -3 नहीं हो सकती, क्यों, वो सोचते हैं कि बस नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ऐसा नहीं है। R पॉजिटिव होगा तो आपकी इंक्रीजिंग GP होगी, और R अगर नेगेटिव होगा तो आपकी डिक्रीजिंग GP होगी। जैसे इंक्रीजिंग AP होता है, डिक्रीजिंग AP होता है, वैसे इंक्रीजिंग GP होता है और डिक्रीजिंग GP होता है। तो देयरफॉर द कॉमन रेशियो ऑफ GP इज़ -3 और 3, तो दोनों ही आंसर्स पॉसिबल होंगे, R की 2 वैल्यूज़ यहाँ पे पॉसिबल होंगी। एक और क्वेश्चन देखते हैं, द थर्ड टर्म ऑफ ए GP इज़ 4, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फर्स्ट 5 टर्म्स। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एक कंसेप्चुअल टाइप का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का, या 1 मार्क तो नहीं कहूँगा, 2 मार्क्स का ही आता है। लेट स्मॉल a बी दी फर्स्ट टर्म एंड स्मॉल r बी दी कॉमन रेशियो ऑफ GP, ठीक है। गिवन आपको क्या गिवन है, इसमें दिया है थर्ड टर्म ऑफ GP इज ए, तो थर्ड टर्म आपको क्या दे रखी है 4, तो थर्ड टर्म इज़ 4, तो थर्ड टर्म की वैल्यू क्या होती है AR² इक्वल टू 4, इसको हम इक्वेशन 1 मार्क कर देंगे। अब हमें क्या निकालना है, नाउ यू हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फर्स्ट 5 टर्म्स। नाउ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म दैट इज A1 इंटू A2 इंटू A3 इंटू A4 इंटू A5। तो A1 क्या होता है A, A2 AR, A3 की वैल्यू AR², A4 की वैल्यू AR³ और A5 की वैल्यू AR⁴
और आप यहाँ से देखें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस सेम होने से पावर ऐड हो जाएगी, तो ए मल्टीप्लाई होके ए 5 बन जाएगा, ए रेज़ टू पावर 5, और आर की पावर ऐड होगी 4 + 3 7 2 9 और 1 10, तो आर रेज़ टू पावर 10 हो जाएगा। मैं चाहता हूँ मेरे पास इस कंडीशन का मैं यूज़ कर दूँ, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए आर स्क्वायर की पावर 5, ए आर स्क्वायर रेज़ टू पावर 5 लिख सकते हैं, ठीक है। और ए आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से 4 है, तो यहाँ से 4 पुट कर देंगे, और यहाँ पे आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं साइड पे यूजिंग इक्वेशन 1, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 4 रेज़ टू पावर 5। तो एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, वैसे तो ये फाइंड नहीं होता अगर हम इसकी पावर 5 नहीं लिखते हैं, तो जब इसकी पावर 5 लिखेंगे तो ये चीज़ आपको यहाँ से मैच करती हुई मिलेगी, यहाँ से आप 4 रखते ही देखेंगे आपका आंसर एक कांस्टेंट आ जाएगा।